अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन। ये किस्सा है बगदाद शहर के दो घरों का। बगदाद में एक अल्लाह वाली बुढ़िया रहा करती थी जिसके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उसका शौहर इंतकाल कर चुका था और इस बुढ़िया ने दुनिया जहान की मेहनत मजदूरियाँ की और अपने बच्चों को तालीम दिलवाई और उनकी अच्छी परवरिश भी की। फिर आखिरकार वो दिन आ गया कि इस बुढ़िया को उनकी शादियों की फ़िक्र लाहक हुई। अल्लाह वाली बुढ़िया ने अपनी बेटी की शादी तो ऊंचे घराने में कर दी थी, अब वो उसका फरमाबरदार बेटा रह गया था। उसकी शादी की फ़िक्र सुबह शाम सताती। उसकी पड़ोसन ने पूछा कि क्या आप अपने बेटे की अभी शादी नहीं करना चाहती? बुढ़िया बोली, अरे बहन, अगर कोई रिश्ता अच्छा सा नज़र में हुआ तो ज़रूर बताना। पड़ोसन ने एक रिश्ता बताया। लोग भी सुलझे हुए थे, लड़की भी खूबसूरत थी। खैर रिश्ता पक्का हो गया और कुछ दिन बाद बुढ़िया ने बेटे की भी शादी कर दी। शादी के बाद बहू का रहना इस घर में मुश्किल हो गया। वो रोज़ अपने शौहर को ताने देती कि मुझसे इतने से पैसों में गुजारा नहीं होता है। रोज़ रोज़ के झगड़ों से शौहर भी तंग आ गया था और नगीना उसकी बहू के दिमाग में ख्याल आया और उसने अपने शौहर से कहा कि मैं अपने बाप से पैसे ले लेती हूँ, तुम मुल्क से बाहर चले जाओ तो हमारे हालात भी बदल जाएंगे। इतनी देर में 2 बच्चे भी हो चुके थे। राशिद के दिल में भी ये बात आ गई और वो मान भी गया। आखिरकार बाहर जाने की सभी तैयारियां मुकम्मल हो गई। माँ भी कुछ ना कह सकी। अब घर में बहू का हुक्म तो चलता था। राशिद जब जाने लगा तब माँ के पास बैठा। माँ बोली, अब तक मैंने तुम्हें कभी नज़रों से ओझल नहीं किया। तुम परदेश चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बगैर? बहू को दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन कुछ ना बोली। वो अपने शौहर को झूठी तसल्ली देते हुए बोली, कुछ ही सालों की तो बात है, हमारे भी हालात बदल जाएंगे और मैं तुम्हारी माँ का तुम्हारी तरह ही ख्याल रखूँगी। कभी तुम्हारी कमी नहीं होने दूँगी, कोई मेहनत इसे नहीं करने दूँगी, इनकी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगी। ये सुनकर उसका शौहर बहुत खुश हुआ कि चलो मेरी माँ की देखभाल अच्छी तरह हो जाएगी तो मैं भी वहाँ पर देश में खुश रहूँगा और हमारे हालात भी बदल जाएंगे। लेकिन इसे ये नहीं पता था कि इसके पीछे इसकी माँ पर क्या क़यामत गुजरने वाली है। वो माँ को रोता बिलखता छोड़ वतन से बाहर परदेश चला गया और पीछे बीवी को तो नौकरानी मिल गई। वो बुढ़िया को इंसान तो समझती ही नहीं थी। उसके जुल्म इस बुढ़िया का यही कसूर था कि इसने अपने बेटे से बाहर ना जाने का क्यों कहा और ये दुश्मनी वो नगीना बहू इसे पाल रही थी। बेटे के जाने के बाद बुढ़िया के शबो रोज़ नगीना के जुल्मों सितम सहते गुजरते जा रहे थे। घर में 2 ही कमरे थे, एक में नगीना और एक में उसके बच्चे रहते थे और बरामदा था बुढ़िया का, जिसमें एक चारपाई और एक स्टैंड फैन था। बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस लाने की जिम्मेदारी इस बुढ़िया की थी। बाजार से सौदा सलफ लाना और घर के काम भी यही बूढ़ी जान करती थी। नगीना न गर्मी देखती न सर्दी देखती, बस अम्मा को काम पे लगाए रखती। अम्मा रो रो कर अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रख, उसके काम में और उसकी रोज़ी में बरकत अता फरमा। ज़ोहर की नमाज इसने गर्मी में बहुत मुश्किल से पढ़ी क्योंकि जो पंखा था वह इतनी आहिस्ता चलता कि उसके पर गिने जा सकते थे। अभी वह नमाज पढ़कर अपनी चारपाई पर लेटी ही थी। गर्मी की शिद्दत से नींद भी नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से आंख लगी तो घर का गेट बजने लगा। नगीना के बेटे ने दरवाज़ा खोला तो बनी सवरी औरतों का रेला सा घर में दाखिल होने लगा। सब की सब मुस्कुराकर जब नगीना का नाम ले रही थी तो मालूम पड़ा कि ये बहू की सहेलियों ने कमरे में एसी लगवाया था और वो एसी में आराम कर रही थी। सहेलियों की आवाज़ सुनी तो मूंदी मूंदी आंखों से बाहर निकल आई। दोस्तों को देखते ही नगीना के कहकहे हवा में बुलंद हो गए। ये आवाज़ सुनकर वो अल्लाह वाली बुढ़िया ने बिस्तर पर करवट बदली और खामोशी से लेटी रही। दरवाज़ा बंद होने के बावजूद भी कहकहों की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। कानों में आवाज़ें पड़ने की वजह से सोया भी नहीं जा रहा था। बुढ़िया को सहेलियों से कोई एतराज़ नहीं था, बस वो थोड़ा आराम करना चाहती थी। सुबह से थकी हारी बड़ी मुश्किल से काम निपटा कर लेटी ही थी। मुश्किल से अभी आंख लगी ही चंद लम्हे ही हुए थे, वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। नगीना उसके सरहाने खड़ी उसका कंधा हिलाकर बोल रही थी, माँ जी अब उठ जाएं, घर में मेहमान आए हैं, बाजार जाना पड़ेगा, सौदा सलफ ला दे, मेरी पुरानी सहेलियाँ हैं,
खाना खिलाए बगैर तो नहीं बेच सकती ना। नगीना ने 5000 का नोट बड़ी बी को थमा दिया। अभी बुढ़िया नींद में ही थी। सोए हुए जहन के साथ वो चारपाई से उठी। ये भी ना कह सकी कि बाहर बहुत गर्मी है। अभी वो मसल्ले से उठकर बिस्तर पर लेटी ही थी। नगीना पैसे पकड़ाकर चुपचाप अंदर चली गई। इस बुढ़िया ने अपनी टूटी हुई चप्पल पहनी और घर से बाहर निकल गई। सूरज भी आग उगल रहा था। पैदल चलते हुए वो बाजार जा रही थी। जितनी चीज़ें बहू ने कही थी वो खरीदते हुए इस बुढ़िया को काफ़ी वक्त लग गया। इसी दौरान बुढ़िया गर्मी से चक्कर भी आ रहे थे, पर बेबसी रास्ते में बैठकर सांस भी नहीं लेने दे रही थी। खुद को मुश्किल से संभाल कर वो गिरते पड़ते घर पहुंची। घर में दाखिल होते ही बहू खतरनाक तेवरों से उसका इंतज़ार कर रही थी। कहाँ रह गई थी अम्मा, और जो बोला था वो सब लेकर भी आई हो कि नहीं? मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। नगीना चपटने वाले अंदाज में शापर बुढ़िया से लेकर किचन में घुस गई। बुढ़िया बेचारी हाँफते कांपते हुए वहीं चारपाई पर ढेर हो गई। उसका सांस फूल रहा था। गर्मी की शिद्दत और घुटनों के दर्द से बुरा हाल हो रहा था और स्टैंड फैन भी रींग रींग कर चल रहा था। नगीना बड़ी सी ट्रे सजाकर तेज़ी से बुढ़िया के पास से गुजर गई। बुढ़िया कुछ देर लेटकर सांसें दुरुस्त करती रही और फिर खुद ही कांपते हाथों से पानी का गिलास भरकर पीने लगी। वो रो रही थी और अपने बेटे को याद कर रही थी, जो अपने बाप के बाद माँ का बहुत फर्माबरदार था। नगीना ने तो माँ से एक पानी का गिलास भी नहीं पूछा था। वो हर छोटे बड़े काम के लिए सास को बाहर भेजती। इसके बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने की ड्यूटी इस बुढ़िया की थी। स्कूल नज़दीक था मगर उम्र का तकाजा था। अब इतना चला भी नहीं जाता था, मगर इनकार नहीं कर सकती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। नगीना कुछ कभी दूध मंगवाती, कभी दही मंगवाती, कभी बच्चे पकड़वाती, तो कभी घर के चारे साफ करवाती। अब वक्त के साथ साथ दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई थी। बुढ़िया बातों में कई बार कह चुकी थी, पर बहू ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब बेटे का फ़ोन आया तो कहती, मैं बहुत ख्याल रखती हूँ आपकी अम्मा का। दवाइयाँ मंगवा लेती हैं, खाती नहीं हैं, बहुत परेशान करती हैं। और दूसरी तरफ दवाइयों के खाली पन्ने बुढ़िया के तकिए के नीचे पड़े रह जाते। शौहर फ़ोन पर अपनी माँ की खिदमत की तलकीन करता रहता, पर कौन करेगा ऐसा? बूढ़ी माँ का गर्मी की वजह से जिस्म गलने सड़ने लगा, पर किसको गम सुनाती? कोई भी नहीं था सुनने वाला। इन्हीं दिनों बुढ़िया की बेटी दामाद के साथ माँ को मिलने आई तो नगीना ने पूरे दिलो जान से अपनी नंद के लिए खाने का इंतज़ाम किया। मियाँ बीवी ने खूब डटकर खाया। जितनी देर सफ़िया बैठी रही वो यही देखती रही कि भाभी माँ को बैठने ही नहीं दे रही। सौदा सलफ लाई, छोटे बच्चे को खाना खिलाया, फिर बड़े को स्कूल से लेने गई। ये सब देखकर बैठे बैठे बेटी को याद आया कि जो ये सभी काम करने के लिए हमने लड़का रखा हुआ है वो अच्छे खासे पैसे लेता है। क्यों ना माँ को साथ ले जाऊं और वो सभी काम माँ से करवाऊं, तो पैसे भी बच जाएंगे। इस सोच का आना था। सफ़िया ने हाथ में पकड़ा कोल्ड ड्रिंक का गिलास दीवार पर दे मारा। सभी इसकी तरफ देखने लगे। वो अचानक दुपट्टा मुंह पर रख कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हाय हाय, मेरी माँ की हालत क्या कर दी है मेरी भाभी ने। पता नहीं है, उनकी आखिरी उम्र है, उन्हें सुकून की ज़रूरत है, मगर भाभी तो एक पल भी बैठने नहीं देती, खाना तक नहीं खाने दिया इनको। इन्हें नगीना हैरान और परेशान होकर सब मंजर देख रही थी। बुढ़िया भी हैरानी से अपनी बेटी की तरफ देख रही थी कि ये इतनी अच्छी कैसे बन गई। इतने एहसास वाली तो कभी भी नहीं थी। उधर नगीना भी हक्का बक्का थी कि सफ़िया को माँ से मोहब्बत तो कभी नहीं थी। जब भी वो आती उसका सारा ध्यान खाने पीने और अच्छे कपड़े जूतों पर होता। ये अचानक क्या हो गया है? ये बात नगीना को हजम नहीं हो रही थी। ये कैसे आराम करवाने के लिए अपने घर अपनी माँ को ले जाना चाहती है। फिर वो अपनी नंद से बोली, क्या तुम अपनी माँ को अपने घर ले जाकर हमारी नाक कटवाना चाहती हो? यहाँ अगर ये थोड़ा बहुत काम कर लेती है तो क्या जाता है इसका? ये गैर का घर थोड़ी है, इसके बेटे का ही तो है। वैसे भी बंदा फारिग रहने से सहल हो जाता है और बीमार हो जाता है। थोड़ा काम करने से बंदा तंदुरुस्त रहता है। और लोग भी ये क्या कहेंगे कि राशिद की बीवी से 4 दिन भी सास को संभाला ना गया। नगीना के मुंह में ही अभी बात थी कि सफ़िया चिंक कर बोली, अरे छोड़े भाभी, ख़ानदान बरादरी वालों का आप मुँह ही कब लगाती हैं? और वैसे भी सारा दिन आप जितना काम करवाती हैं माँ से, उनका दिल बहलने की बजाय बंद
बंद ही हो जाता होगा और इसे इबादत का टाइम भी नहीं मिलता होगा। और ये बात भी सच थी। माँ जब भी मुसल्ला बिछाती तो बहू दाड़े मारने लगती। बुढ़िया तो काम से जान छुड़ाती है, काम से बचने के लिए ही इबादत में घुस जाती है। अब सफिया अपना आखिरी फैसला सुना देती कि माँ इसके साथ इसके घर जाएगी। ये कहकर वो माँ का सामान समेटने लगी। माँ के दो ही तो जोड़े थे, वो एक थैले में डाले और चल दी। माँ को ज़बरदस्ती खींचकर घर से बाहर निकल गई। बुढ़िया कहती रह गई कि मैं ठीक हूँ बेटा। इसने एक ना सुनी और साथ ही लेकर गई। नगीना भी खून खोलती रह गई मगर कुछ न कह सकी। वैसे भी वो चालाकी में अपनी भाभी से भी 2 हाथ आगे थी। इस तमाम वाक़ये के दौरान सफ़िया का शौहर मुसलसल पान मुंह में घुमाता रहा, लेकिन इसके माथे के बाल साफ साफ गिने जा सकते थे। इसे सफ़िया को अपनी माँ को साथ ले जाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। सफ़िया ने किसी की न सुनी और माँ को घसीटते हुए गाड़ी में ले जाकर बिठा दिया। कुछ ही देर में वो घर पहुँच गए। सफ़िया के शौहर ने गाड़ी घर के बाहर खड़ी की। सफ़िया माँ को अंदर ले आई। घर तो इसका बहुत बड़ा था पर दिल उतना ही तंग था। उसने माँ के लिए स्टोर जहाँ ख़राब चीज़ें पड़ी हुई थी, जाले लटक रहे थे, घर का तमाम कूड़ा कबाड़ उधर ही था, तमाम चीज़ें एक कोने में रख कर माँ के लिए छोटी सी चारपाई बिछा दी और पंखा जो आवाज़ ज़्यादा और हवा कम देता था वो जगह माँ के लिए चुनी थी और फ़ख्र से कहने लगी, माँ ये कमरा आपके लिए उस छोटे से बरामदे से तो बहुत बेहतर है। आप आराम से यहाँ रह सकती हैं। अब मैं आपकी खिदमत करूँगी। बुढ़िया खामोशी से चारपाई पर बैठ गई और सफ़िया वहाँ से चली गई। उसके शौहर के तेवर बिगड़े हुए थे। वो कमरे में जाते ही सफ़िया पर बरस पड़ा। क्या ज़रूरत थी अपनी माँ को घर में लाने की? पहले तुम्हारे जूते कपड़ों का खर्च क्या कम है जो अब मैं दवाइयों का खर्च भी उठाऊँ? इतने में सफ़िया ने चुप रहने का इशारा किया। वो वहीं दुबक गया। वह कहने लगी, ज़रूरत क्या है इतनी बातें बनाने की? अब तक मैं तुम्हारी माँ को संभालती नहीं रही, अब मेरी माँ आ गई है तो तुम बातें करने लग गए हो। ज़रा अकल से काम लो। ये हमारे घर का सारा सौदा सरफ लाया करेगी, बच्चों को खाना खिलाया करेगी। सबसे काम की बात तो ये है कि जो पैसे राशिद दवाइयों के लिए नगीना को बेचता था मुझे भेजा करेगा। सोचो हमें कितना मुनाफा होगा। इसके बहाने हम राशिद से अच्छी खासी रकम निकलवा सकते हैं। बीवी की बातें सुनकर शौहर सोचने पर मजबूर हो गया। अगले ही दिन सफ़िया ने माँ की बीमारी का झूठा फ़ोन भाई को खड़का दिया। भाई, अब मैं अम्मा को कुछ दिन के लिए घर पर लाई हूँ, बहुत बीमार हैं और दवाइयाँ बहुत महंगी लिखी हैं डॉक्टर ने, तो तुम कुछ पैसे भेज दो। राशिद बेचारे ने माँ की बीमारी का सुनकर अच्छी खासी रकम बहन को भेज दी। इसके शौहर की तो ईद हो गई और बुढ़िया की ज़िंदगी और भी अजीरन हो गई। दामाद साहब आते जाते बुढ़िया को ताने देता कि बेटी के घर पर आन पड़ी हो। वो खाना खाने लगती तो बच्चों को मुखातब करके कहता कि कम खाया करो, बहुत महंगाई हो गई है। वो बेचारी शर्मिंदा होकर नवाला वापस प्लेट में रख देती। सफ़िया नगीना से कुछ कम न थी, वही सारे काम बेटी भी करवाती थी। यही थी इसकी मेहमान नवाजी। वह बीमार थी, बेचारी मजबूर थी। दोपहर को सफ़िया ने सौदे की लिस्ट माँ को थमा दी। सामान की लिस्ट इतनी लंबी थी कि वो सारी चीज़ें मुकम्मल करते करते बहुत देर हो गई। वो वापस घर जाने लगी तो सामान ज़्यादा था, उठाया नहीं जा रहा था। वो कभी इस कंधे पर उठाती, थोड़ा चलती तो कभी दूसरे कंधे पर उठा लेती। ज़्यादा सामान और गर्मी की शिद्दत की वजह से वो रास्ते में बेहोश होकर गिर गई। किसी राह चलते लड़के ने उठाया, होश दिलवाई और घर छोड़ गया। गली के कोने पर अम्मा उतरी। जब घर पहुंची तो दामाद बेताबी से टहल रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। तबाही बुढ़िया का इंतज़ार कर रही थी। वो बुढ़िया को देखते ही तैश के आलम में आगे बढ़ा। कहाँ रह गई थी बुढ़िया? जिसका डर था वो करके ही दम लिया तूने। मेरे वो दोस्त घर में आए थे जिनसे मैंने कारोबार के लिए पैसे लेने थे, वो इंतज़ार करते करते खाने का चले गए। खाना खाए बगैर अब चले गए हैं। अब बात बिगड़ गई है तुम्हारी वजह से। बुढ़िया दामाद को बदतमीजी से बोलता देख गुस्से से बोली, बूढ़ी जान हूँ, पैदल चलकर इतनी दूर बाजार गई, ऊपर से सामान इतना ज़्यादा और गर्मी कितनी शदीद है। शर्म नहीं आती मेरी बेइज्जती करते हुए? खुद चले जाते सामान लेने। दोबारा मुझसे इस लहजे में बात ना करना, खुद लाया करो अपना सामान। इसे बुढ़िया से इस साफ जवाब की उम्मीद नहीं थी। ये सुनना था कि वो आपे से बाहर हो गया और पास पड़ा डंडा के सर पर दे मारा और खुद अंदर चला गया। बुढ़िया होश खो बैठी।
सर से खून का फव्वारा छूटा। वो बुढ़िया सर पर अपना दुपट्टा रखकर खून रोक रही थी और अपनी बेबसी पर मातम कर रही थी। इतने में सफिया अंदर से बाहर आई और मंजर देखकर पकलाकर आगे बढ़ी। बुढ़िया का खून बहता चला जा रहा था। इसने माँ को बड़ी मुश्किल से चारपाई पर डाला और कहा, क्या जरूरत थी दामाद से उलझने की? अच्छा भला आराम से रह रही हो, रोटी पानी मिल रहा है, फिर भी तुझे सुकून नहीं है यहाँ पर? कोई शौक है नगीना के पास जाकर खज्जल खुआर होने का? तुमने नाराज कर दिया ना मेरे शोहर को। नाराज से लहजे में उठकर चली गई। बुढ़िया अपने रुमाल को जख्म पर रखे हुए सर में उठती टीसों को अंदर ही समा रही थी। आंखों से आंसू लुढ़क कर उनके चेहरे में जज्ब हो गए। इस शिद्दत दर्द से दुआ करने लगी। कबूलियत का वक्त था। दुआ लबों से निकली, सीधी अर्श तक जा पहुंची। पाकिस्तान की सरजमीन पर किसी के कदम पड़े। नगीना फोन कान पर लगाए बहन से बातें कर रही थी। क्या करूं मुनज़्ज़ा, मैं तुम्हें मिलने नहीं आ सकती। कर गई है, मेरा तो सारा ऐशो आराम गारत हो गया है। सारा दिन काम कर कर के मैं बहुत थक जाती हूँ। ब्रांडेड शूज पहने हुए अपने बालों को कानों से सुखाती हुई नगीना मसलसल बुढ़िया की गिबत कर रही थी। अचानक इसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। जब इसने पलट कर देखा तो नाज़रीन पीछे का मंजर देखकर उसके कान से मोबाइल नीचे गिर गया और वो अपनी जगह पर साकित रह गई और कुछ भी बोल नहीं सकी। उसके ऐन पीछे राशिद खड़ा था। अगले ही पल वो पलट कर घर से बाहर निकल गया। नगीना को खिलाकर उसके पीछे भागी। राशिद, मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? पानी तो पियो, अभी तो आए हो। नगीना की आवाज़ पर राशिद ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में मौत की सी सख्ती थी। वो बोला, मैं सफिया के घर जा रहा हूँ, जो माँ की खिदमत कर रही है। हालांकि उसकी खिदमत तुम्हारा फर्ज था। ठंडे लहजे में कहता हुआ बाहर निकल गया। जिस गाड़ी में वो आया था उस गाड़ी में ही वापस चला गया। वो सफिया के घर की जानब रवाना हो गया। पूरा रास्ता वो हाथ मसलता रहा। उसे शर्म आ रही थी कि उसकी बीवी ने माँ के साथ ऐसा सलूक किया, खिदमत की बजाय उसे बोझ समझा। इतने में सफिया का घर आ गया। गाड़ी रुकी और दस्तक दिए बगैर वो अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाते जाते वो माँ माँ पुकार रहा था। सामने का मंजर देखकर प्यारे नाजरीन उसकी आवाज़ हलक में अटक गई। आप भी गौर से सुने। उसके कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। सामने एक बूढ़ी बड़ी मुश्किल से चलते हुए पानी की बड़ी सी बाल्टी उठा रखी थी। उसके सर पर बड़ा सा जख्म बना हुआ था जिस पर कपड़े की पट्टी बंधी हुई थी, जिसमें से रसती हुई पीठ राशिद को दूर से नजर आ रही थी। वो कोई और नहीं, उसकी माँ थी। माँ की यह हालत उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। वो फूट फूट कर रो रहा था। इतने में अंदर से चिल्लाती हुई बहन की आवाज़ आई, अम्मा जान, जल्दी पानी ले आएं, छोटू वॉशरूम में बैठा है। मोटर को भी आज ही ख़राब होना था। आपसे कहा है कि जल्दी हाथ चलाया करें। बाथरूम में पानी भर कर बाज़ार से सौदा सरफ भी आपने अभी लाना है। आप मुझे खाना बनाना है और जाने से पहले सेहन में एक बार पोंछा ज़रूर लगा देना। छुट्टी का दिन है, कोई मेहमान आ सकता है। सफिया की बात पर राशिद का दिल चाहा कि ज़मीन फटे और इसमें वो चला जाए। इसकी बूढ़ी माँ दूसरी बाल्टी लेकर अंदर जा रही थी। तभी अचानक उसका पाँव फिसला। बाल्टी उनके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। राशिद ने लपक कर माँ को पकड़ लिया। बुढ़िया ने खौफजदा होते हुए पलट कर देखा। उन्हें लगा कि शायद उसका दामाद है, मगर पीछे तो उसका वो बेटा था जिसके लिए वो दिन रात चुपके दुआएं करती रहती थी। राशिद ने आगे लपक कर माँ के दोनों हाथ थाम लिए। अम्मा, मुझे माफ़ कर दें, मैंने बहुत गलत किया। मुझे आपको दूसरों के सहारे नहीं छोड़ना चाहिए था। अच्छा मुस्तकबिल मेरी ख्वाहिश ज़रूर था। बहुत कुछ गलत हो गया, अब से ऐसा नहीं होगा। माँ को गोद में लिए भाई बहन की सारी हकीकत जान चुका था। राशिद ने जहरीली सी नज़र बहन पर डाली और जड़ से माँ को लेकर घर से निकल गया। वो अपने घर में जब दाखिल हुआ तो इसकी बीवी का जिस्म जानवर में बदल गया। उसका मुंह इंसान और धड़ जानवर बन गया। उधर बेटी भी वही जानवर बन गई तो दामाद उसे उसके मेके छोड़ गया। राशिद के बच्चे माँ को देखकर एक कोने में खड़े रो रहे थे। ये सब देखकर बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। वो जाए नमाज बिछाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खड़ी हो गई। अल्लाह से माफ़ियाँ मांगने लगी। ए अल्लाह करीम, ए पाक परवरदिगार, तू मेरी बेटी और बहू की हकीकत को जानता है, लेकिन तू रहम करने वाला है। या अल्लाह, अपनी रहमत के सदके इन दोनों को माफ़ कर दे।
या अल्लाह, मैं अपने पोते पोतियों और नवासे नवासियों के वास्ते तुझसे सवाल करती हूँ, तू भी करीम है। ए रब्बे करीम, तू करीम है, तू इनको इनकी कोताहियाँ माफ़ कर दे। या अल्लाह पाक, मैं अपने महबूब के सदक़े इनको अपनी असली हालत में ले आ। या इलाही, तुझे तेरी रबूबियत का वास्ता, या अल्लाह पाक, तो इनको बिल्कुल सही सलामत कर दे। या इलाही, तुझे पंचतन पाक का वास्ता, या अल्लाह पाक, इनको असली हालत में ले आ। यही बुढ़िया का कहना था कि उसकी दुआ फ़ौरन कबूल हुई और वो दोनों अपनी असली हालत में माँ के कदमों में गिरी मांग रही थी। नाजरीन, किसी के साथ भी इस तरह नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये हार्ट टचिंग स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें